हिस्ट्री मेमोरी फ्लैश कार्ड की इस छठी श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गाइड ओजांग। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडस यानी सिंधु, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार था और अगर हम आधुनिक कार्बन 14 डेटिंग की बात करें तो इस सभ्यता का काल जो माना गया है वो 2350 से 1750 यानी 2350 टू 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रथम प्रयोग जो ये शब्द है वो सर जॉन मार्शल ने किया था और 1921 में उन्होंने इसकी खोज की थी। इस सभ्यता के मूल निवासियों को लेकर बहुत ही अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ का कहना है कि इसके मूल निवासी द्रविड़ और मध्य भूमध्य सागरीय थे यानी मेडिटेरियन के लोग थे और यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगर इसके विस्तार की हम बात करेंगे, सभ्यता काफी बड़ी सभ्यता थी और काफी विकसित हो चुकी थी। तो इसका जो पूर्वी स्थल यानी ईस्टर्न पार्ट था वो आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। इसका पश्चिमी स्थल यानी कि वेस्टर्न साइड जो है वो सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर वहां तक फैला हुआ था। उत्तरी हिस्सा यानी कि नॉर्दर्न पार्ट जो है वो मांदा, जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था और दक्षिणी स्थल यानी कि साउदर्न पार्ट दायमाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र वर्तमान में है ये फैला हुआ। इसका मतलब है कि आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर, मांदा और दायमाबाद के अगर हिस्से की बात करें जो चारों दिशाओं में इसका विस्तार हमें बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। सिंधु सभ्यता के बारे में यदि 6 स्थलों को देखा जाए तो वो बहुत ही नगरीय सभ्यता के रूप में रहे, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और चनुदड़ो ये जो 6 स्थल हैं वो सबसे प्रमुख स्थलों के रूप में रहे हैं जो नगरीय सभ्यता के प्रतीक रहे। सभ्यता को समझने के लिए लिपि का होना बहुत जरूरी है और इंडस की जो लिपि थी उसे बेस्ट्रोफेडन लिपि कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बेस्ट्रोफेडन लिपि। यह बहुत ही अलग तरीके से लिखी जाती है। ये दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी ये लगातार मूवमेंट में रहती है। इस लिपि के जो 64 मूल अक्षर हैं यानी चिन्ह हैं उसकी पहचान हो चुकी है और इनको मुख्यतः सेल खड़ी में जो है वो आयताकार मोहरें होती थी जो सेल खड़ी से मिलकर बनी है, उन पर इनका अंकन किया गया है और यू शब्द का, यू आकार का एक्चुअली में सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है और जो चिन्ह सबसे ज्यादा प्रचलित है वो मछली का है। हालांकि इस सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं गया है और अभी तक इसके बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। लोग इस सभ्यता में बहुत ही विन्यास, बहुत ही स्ट्रेटजिक वे में रहा करते थे और माना जाता था बहुत ही प्लान्ड इनके जो आवास थे और ये ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां घरों के पीछे की तरफ खुलती थी, सड़कों पर नहीं। तो इससे जो होता था यातायात बाधित नहीं होता था। आज हम अपने शहरों में देखते हैं तो हमें सड़क के ऊपर जो है वो उनके गेट खुलते हुए या उनका स्लोप दिखाई पड़ता है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। केवल लोथल ही एक ऐसा जगह थी जहां पर खिड़कियां और दरवाजे जो है वो मुख्य सड़कों की तरफ खुलते थे। तो ये बहुत ही अर्बन कल्चर हुआ करता था। मुख्य फसलों की अगर हम बात करें यहाँ पे तो गेहूं और जौ ये मुख्य खाद्य फसलें हुआ करती थी। लोग शहद का प्रयोग किया करते थे। लोथल और रंगपुर से, 2 जगहों का नाम याद रखिएगा, लोथल और रंगपुर से चावल के दाने प्राप्त हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता रही है और यहाँ पे अन्नागार यानी कि ग्रेनरी वो इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख्य फेस वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ भी कहा जाता है उसकी मूर्ति मिली है। इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, याद रखिएगा, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी यानी एक सीख वाले पशु का अंकन मिलता है और लोथल से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर भी प्राप्त हुई है जो बताता है कि हम उस समय अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी किया करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा जो शब्द है वो वास्तव में सिंधु सभ्यता का ही एक वर्णन है। यदि हम शासन की बात करें तो सिंधु सभ्यता का शासन माना जाता है कि वणिक वर्ग जो व्यापारी वर्ग था वो बहुत डोमिनेंट था उनके हाथों में। पिगट थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। इस सभ्यता की सबसे खास बात है कि ये मातृ देवी की उपासना किया करते थे और कुबड़ वाला सांड बहुत ही विशेष पूजनीय था। धरती प्रकृति पूजक थी। धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण था और स्त्री मृणमय मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा प्रतीत होता है, अंदाजा लगाया जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है वो मात्र सत्तात्मक यानी मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। और आज जो हम वर्तमान समय में स्वास्तिक का प्रयोग करते हैं, स्वास्तिक की जो चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की ही एक महत्वपूर्ण देन है।
समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, जिसमें पुरोहित यानी जो विद्वान होता था, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये प्रमुख रूप से 4 जो है वो भाग में विभाजित था और उनके कार्यों के हिसाब से इनको विभाजित किया जाता था। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति, इन दोनों का प्रचलन यहाँ पर इस समय था। मंदिरों का कोई अवशेष नहीं प्राप्त होता, यानी इस तरह की पूजन पद्धतियों का अवशेष नहीं प्राप्त होता है। और मछली पकड़ना, शिकार करना, इस तरह के दैनिक कार्यकलापों की हमें यहाँ जानकारी मिलती है। एक महत्वपूर्ण बात है कि शतरंज का खेल जो है, चेस, उसका यहाँ पर प्रचलन था। लोग जानवरों को पालतू भी बनाते, इसमें कुत्ता, हाथी, खरगोश, कछुआ, चीता, इन सबसे परिचित थे लोग और इन जानवरों के विषय में वो जानते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस पद्धति में शवों को जलाने और दफनाने दोनों की जो पद्धतियां हैं वो प्रचलित रही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग हैं उन्होंने लाल मृद भांडों, रेड मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। पकाए गए बर्तन हमें मिलते हैं और यहाँ के भवन भी जो है वो पक्की ईंटों से यानी पकाई गई ईंटों से जो है वो बनाए गए थे, जो बताते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो बहुत ही अपने ज्ञान विज्ञान में भी एक समय उन्नत हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये फ्लैश कार्ड रहा सिंधु सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आज ओजांग IAS एकेडमी जो देश की पहली एकेडमी बन गई जिसका अपनी खुद की ऑडियो बुक है, उसको आपका प्यार मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो आंसर राइटिंग बैच जो हमारा था उसको हमने 17 से हटाकर जो है 1 सितंबर कर दिया। कई बच्चे अभी जुड़ना चाहते हैं, कई कारणों की वजह से नहीं जुड़ पा रहे, तो आंसर राइटिंग क्लासेस जो है वो इसके लिए मैं 1 सितंबर लेकर जा रहा हूं। उसके साथ अभी जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं जो है डिस्काउंटेड फीस में।